हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय अकेडमी 9.1 पे। दोस्तों आज का जो सवाल है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कौन सा चीज़ यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा और सवाल कैसे सिद्ध होता है। बस तरीका देख लीजिए, सीख जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, एलएचएस में है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इतना सिद्ध करना है। तो चलते हैं एलएचएस से। किससे चलेंगे? एलएचएस से। क्या है एलएचएस में बताइए सर? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का ये होल स्क्वायर है। तो अब इस सवाल में फार्मूला कहीं यूज नहीं हो रहा है। कहीं भी सवाल का फार्मूला में कोई भी सवाल हो, फार्मूला लगे नहीं कि कौन सा लगाए नहीं लगाए, समझे में ना आता है सर जी कौन फार्मूला लगेगा। तो सवाल में समझ में नहीं आ रहा है कौन फार्मूला लगेगा, तो क्या कर दीजिए, सबको साइन कॉस में बदल लेना। एक ही तरीका है, सबको साइन कॉस में बदल लेना है। तो चलिए सबको साइन कॉस में बदलते हैं। तो सर जी कॉसेक थीटा का जो सूत्र होता है साइन कॉस में, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा साइन थीटा होता है। और कॉट थीटा का जो होता है सूत्र सर जी, कॉट थीटा का वो होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। कॉस थीटा बट्टा साइन होता है कॉट का, कॉसेक का होता है 1 बट्टा साइन। रख देते हैं। तो 1 बट्टा कॉसेक थीटा हो गया। अच्छा, कॉसेक बराबर ना लिख रहे हैं यहाँ पे, तो कॉसेक बराबर लिखेंगे क्या होगा, 1 बट्टा साइन ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 बट्टा साइन। माइनस है तो माइनस। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। तो लिख दिए यहाँ पे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। सर जी सबको साइन कॉस में बदल दिए हैं। हाँ वही किए हैं। स्क्वायर था, स्क्वायर दिए। अब देखिए भिन्न का जोड़ आ गया, साइन साइन का एलसीएम लेंगे साइन थीटा। अब साइन से इसमें भाग दीजिए, साइन में साइन से भाग देंगे एक, एक को एक से गुना करेंगे एक हो गया, माइनस है तो माइनस। और साइन में साइन से भाग देंगे क्या होगा, एक। एक को गुना करेंगे कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है सर जी, तब पूरे का चल रहा है। 7वां में या 8वां में एक सूत्र पढ़े होंगे, ए बट्टा बी का अगर पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है ये, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ए का स्क्वायर एक बार ऊपर से बट्टा बट्टा दिया, फिर बी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं। सवाल में जरूरत के हिसाब से अगर ए बट्टा बी है पूरे का स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका भी स्क्वायर अलग, इसका भी स्क्वायर अलग, बीच में बट्टा था बट्टा लिख दिए। तो वही चीज यहाँ पे भी करना है। तो ऊपर वाला का स्क्वायर अलग कर लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर है ना, नीचे वाला का भी है, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर। दोनों का अलग अलग क्या कर लिए, स्क्वायर कर लिए। अब आगे देखिए, ऊपर वाला जो है लिख लेते हैं, क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर बराबर लिखेंगे। फिर से वही लिखिए, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बट्टा में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सर जी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ऊपर जैसे उतार लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। पूरे का क्या चल रहा है सर जी, होल स्क्वायर। बट्टा है तो बट्टा दिए। देखिए एक है तो एक का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर। एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना रह जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे कितने रहेगा, एक ही रहेगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस दिए। अब कॉस स्क्वायर थीटा है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का स्क्वायर। अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार बताइए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ से एक सूत्र पे आ गया नीचे वाला, देखिए ऊपर वाला जैसे उतार लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या है देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो ए का काम एक प्लस सूत्र से बी का काम कॉस थीटा, तो ए प्लस बी हो गया। इनटू ए माइनस बी, ए का काम एक
अब बी का सी का काम कौन कर रहा, सॉरी बी का काम ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी। तो ए का काम ए कर रहा था, एक दिए, बी का काम कॉस कर रहा है तो कॉस लिख दिए। अब देखिए ऊपर का जैसे, अब देखिए ऊपर में क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। हम आपको कहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम दो वे लिख सकते हैं, ए माइनस बी गुना ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, किसका है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब है अगर ए स्क्वायर है आपका तो ए को क्या बार लिख सकते हैं, दो बेर। अगर बी स्क्वायर है तो बी को क्या भी लिख सकते हैं, बी गुना बी, दो बेर। उसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसके माथा पे कितने हैं, दो है ना, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, इसको दो बेर गुना में लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो तो इसको हम पावर में दो दिए हैं, ए माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का पावर में दो है तो 1 माइनस कॉस थीटा को दो बेर लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, एक बेर और गुना कर दीजिए सर जी, 1 माइनस कॉस थीटा। अब पूरे नीचे क्या है, ए प्लस कॉस थीटा, एक प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है, एक माइनस कॉस थीटा। सर जी ऊपर नीचे ध्यान से देखिए कुछ सेम है, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस सेम सेम क्या हो गया, खत्म। क्या बच गया ऊपर बता दीजिए, क्या बच गया, 1 माइनस कॉस बचा ऊपर में, 1 माइनस कॉस थीटा बच्चा क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए एलएचएस से चले थे, आरएचएस पुर गया, आरएचएस में पुराना था 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। एलएचएस से चले थे, आरएचएस आ गया, तो बताइए तो एलएचएस का मान किसके बराबर हो गया, यहाँ पे आरएचएस के बराबर हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एलएचएस से चले थे भैया, आरएचएस आ गया, तो क्या लिखेंगे, प्रूव्ड एलएचएस आरएचएस के बराबर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि हर एक दिन का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ताकि आपका एग्जाम में रिजल्ट अच्छा हो सके। क्योंकि आप जब तक वीडियो देखिएगा नहीं, सवाल सीखिएगा नहीं, तो एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाइएगा। तो जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में जितने भी हो सके सबको शेयर कीजिए और सबको इस वीडियो का लाभ हो, ताकि वो भी एग्जाम में आपके साथ मिलजुल के चले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।